पति पत्नी के साथ साथ अब थोड़ी सी बच्चों की बात भी कर लेते हैं। बच्चे भी बहुत शरारती हो गए हैं, छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं रहा आजकल उनको। हर किसी का मजाक उड़ाना उनके लिए एक आम बात हो गई है। एक टीचर ने एक बच्चे की शिकायत करते हुए उसके पिता से कहा, भाई साहब आपका बच्चा हर समय मेरी नकल उतारता रहता है, कई बार इसे समझा चुका हूँ लेकिन ये मानता ही नहीं है, किस तरह का बच्चा है ये आपका। उस सज्जन ने आगे से कहा, जी मुझे आपकी पहले भी शिकायत मिली थी और मैंने इसे कई बार समझाया है कि पागलों की नकल नहीं उतारते, लेकिन ये बेवकूफ़ है कि मानता ही नहीं है। अब मैं आपको एक क्लास में ले चलता हूँ जहाँ टीचर अपने बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। तो उसने एक बच्चे से पूछा कि कंजूस आदमी कौन होता है, कंजूस किसे कहते हैं। तो अप्पू एक क्लास में बच्चा बड़ा होशियार, अपने आप को समझने वाला, उसने कहा, सर कंजूस वो होता है जो सारी उम्र पैसा जोड़ता रहता है सिर्फ इसलिए ताकि वो अमीर होकर मर सके। फिर टीचर ने पूछा कि बहुत अच्छे नेता की क्या परिभाषा होती है, किस नेता को आप कहोगे कि ये नेता हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा करके बताया, सर जो नेता किसी भी परेशानी में, किसी भी मुश्किल में जनता की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, उसी को अच्छा नेता माना जाता है। अब टीचर ने पूछा कि अनुभव, एक्सपीरियंस किसको कहते हैं। तो सब बच्चे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि एक्सपीरियंस के बारे में सुना तो बहुत है, सब लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस क्या होता है। इतने में एक बच्चे ने टीचर को कहा, एक्सपीरियंस या अनुभव उसे कहते हैं जो हमने गलतियां भूतकाल में की होती हैं और जो कुछ उससे सीखते हैं उसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। अब टीचर ने पूछा, अच्छा अब एक चीज बताओ कि एक्सपर्ट किसको कहते हैं। सब बच्चे फिर हैरान कि ये एक्सपर्ट, नाम तो बहुत होता है कि एक्सपर्ट है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि एक्सपर्ट सर उसको कहते हैं जो बहुत कम विषयों के बारे में बहुत अधिक जानकारी रखता है, उसको एक्सपर्ट कहते हैं। अब टीचर ने कहा, लास्ट में एक सवाल बताओ कि अगर भगवान ने मौत ना बनाई होती तो फिर इस दुनिया में क्या होता। ये सवाल तो सोचकर आप भी चक्कर में आ गए होंगे कि भगवान ने अगर सच में मौत ना बनाई होती तो दुनिया में वाकई क्या होता। मेरे हिसाब से अगर और कुछ होता ना होता, लोगों को बेमौत जरूर मरना पड़ता। अभी ये क्लास चल ही रही थी कि एक बच्चा क्लास में बड़ी देरी से आया। टीचर ने कहा, तुम कभी नहीं सुधरोगे, रोज देरी से आते हो, आज फिर देरी से, और जरा अब आज बताओ कि आज देरी से आने का क्या बहाना है। कहता, सर आज तो कमाल ही हो गया, आज इतनी देर हो गई कि कोई बहाना भी नहीं मैं सोच सका। एक दिन बंटी और बबली दोनों आपस में खेल रहे थे। खेलते खेलते बंटी ने बबली से पूछा कि एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। बबली ने कहा, क्या तो बुद्धू है, तुझे इतना भी नहीं पता कि एयरपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। उसने कहा, नहीं पता, तभी तो तेरे से पूछ रहा हूं। कहती, कमाल है, एयरपोर्ट को हिंदी में हवाई जहाजों का बस अड्डा कहते हैं। चाहे भूल जाओ जीवन में खाना पीना और नहाना, गलती से भी कभी ना भूलना हंसना हंसाना। मेरी मानो तो हमेशा हंसते रहो मेरे भैया, तभी जीवन में पार लगेगी तुम्हारी नैया। तो शराबियों की बात शुरू की तो एक शराबी का किस्सा बताता हूँ। वो दोनों बैठे दारू पी रहे थे, तो एक ने अपने दोस्त से कहा कि मेरी पत्नी तो बिल्कुल परी है, परी। दूसरे शराबी ने भी 2-3 पैग लगाए थे, तो वो कहता, तू बहुत नसीब वाला है कि तेरी पत्नी परी है, मेरी पत्नी तो अभी तक जिंदा है।
शराबी कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन शाम होते ही जैसे 2-4 पैग अंदर जाते हैं तो वो सारी दीन दुनिया को भूल जाते हैं। ऐसे ही एक शराबी का किस्सा सुनाता हूँ। उसकी पत्नी ने कहा कि आजकल आम का बहुत बढ़िया सीज़न है, तो शाम को आते वक्त समय बच्चों के लिए आम लेते आना। लेकिन जब वो काम से निकला सीधा बार में चला गया, और जब पैग पुग लगा के रात को देर से टुन होकर निकला तो सब दुकानें बंद हो चुकी थी। सामने एक दुकान खुली, देखी उसने तो वहाँ चला गया। जाके कहने लगा, लाला जी 2 किलो आम दे दो। लाला ने कहा, भाई हमारी करियाने की दुकान है, हम आम नहीं बेचते, हमारा करियाने का काम है। उसने कहा, लाला जी आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, वो बहुत गुस्सा करेगी, मुझे बहुत मारेगी, तो आप प्लीज़ मुझे 2 किलो आम दे दो। उसने कहा कि तू अब चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं अभी हथौड़ी मंगा के तेरे दांत तोड़ दूँगा। वो उस समय तो वो चला गया, लेकिन अगले दिन फिर वही हाल। लाला ने देखा ये फिर दारू पी के तंग करने आ गए। लाला ने हथौड़ी मंगाई और उसके दांत तोड़ दिए। अब वो जब रोता हुआ घर पहुंचा, वाइफ ने कहा कि क्या बात, आम तो लेकर आए नहीं और ये दांत कहाँ से तोड़वा लाए। उसने कहा, जो भी हुआ मैं कल आम ज़रूर लेके आऊँगा। जब तीसरी बार वो लाला की दुकान पर पहुंचा तो लाला ने कहा, यार तू बड़ा ढीठ आदमी है, आज फिर तू आम लेने आ गया। कहता, लाला जी अब मैं आम कैसे खा सकता हूँ, आपने तो मेरे सारे दांत ही तोड़ दिए। तो कहता, फिर अब मेरे पास क्या लेने आया है। कहता, मैं तो पूछने आया हूँ आम का जूस है क्या। एक नेताजी अक्सर जब कभी भी किसी मीटिंग में जाते तो वो यही कहते कि दारू बहुत बुरी चीज़ है, दारू नहीं पीनी चाहिए, हमें सबको मिलकर इसे ख़त्म करना चाहिए, और हो सके तो आज से ही सब लोगों को चाहिए कि एक एक बोतल रोज़ पियो ताकि इसको हम बिल्कुल ख़त्म कर सकें। और कुछ दिनों बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैंने दारू पीनी छोड़ दी। लेकिन मेरी मुलाकात हुई तो मैंने एक पार्टी में देखा कि वो पैग पे पैग चढ़ाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा, नेताजी आप तो उस दिन कह रहे थे कि मैंने दारू पीनी बिल्कुल छोड़ दी है, और यहाँ पे आप पैग पे पैग चढ़ाए जा रहे हो। तो वो कहने लगे, अभी मैंने अपने पैसों की पीनी छोड़ी है, दूसरों के पैसों की नहीं छोड़ी। एक दिन एक शराबी दारू पीकर यहाँ नारायणा के पोस्ट मास्टर साहब के पास आया और कहने लगा, सर मेरी बीवी कल शाम को सब्जी लेने गई थी और अभी तक घर नहीं आई। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा, भाई हम चिट्ठियाँ बांटते हैं, हमारा चिट्ठियों का काम है। तुम्हारी बीवी जो गुम हुई है तो वो साथ वाली बिल्डिंग पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ, थाने वाले तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसे लोग जो गुम जाते हैं उनको वही ढूंढ के लाते हैं। उसने कहा, सर आप कुछ करो या ना करो, मैं थाने तो नहीं जाऊँगा। पोस्ट मास्टर साहब ने कहा, क्यों, थाने क्यों नहीं जाओगे। उसने कहा, पिछले साल जब मेरा स्कूटर गुम हो गया था तो उन्होंने 20 दिन बाद मुझे वापस दिया था। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि अगर बीवी मिल गई तो वो क्या हाल करेंगे। एक आदमी को मेरा मेरा कहने की बहुत आदत थी। वो हर चीज़ में मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरा स्कूटर, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, हर बात में वो मेरा मेरा ही करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने चिढ़कर कहा कि मुझे भी इस घर में रहते हुए 15-20 साल हो गए कि आज तक मेरा इस घर पे, इन बच्चों पे किसी चीज़ पे कोई हक नहीं। उसने कहा, क्यों, तू ऐसा क्यों सोच रही है। कहती, तो फिर आप हर समय मेरा मेरा क्यों करते रहते हो, कभी ये भी कह दियो कि ये चीज़ हमारी है। उसने कहा, भाग्यवान, आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे से मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगा कि कभी भी तुम्हें दोबारा ये शिकायत ना मिले। तो थोड़ी देर बाद उसने देखा कि ये क्या ढूंढ रहे हैं, कभी अलमारी के कपड़े बाहर निकाल के रख रहे हैं, कभी अंदर कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अब क्या ढूंढ रहे हो। कहता, मैं ढूंढ रहा हूं हमारा कच्चा। कुछ दिन पहले अखबार में एक रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर पढ़ने के बारे में मिला, जो कि दारू के ऊपर रिसर्च की गई थी। तो जिन लोगों ने रिसर्च की उन्होंने पाया कि दारू के अंदर सारे जीन्स औरतों के होते हैं। तो पत्रकारों ने उन साइंटिस्ट से पूछा कि आपने ये कैसे पाया कि सारे जीन्स जो हैं वो औरतों के हैं दारू में। तो उन्होंने कहा, क्यों आप नहीं समझते, कोई भी आदमी जब भी 2-3 पैग लगा लेता है तो बिना किसी विषय के
बिना किसी मुद्दे के घंटों एक दूसरे के साथ बहस करनी शुरू कर देता है, बिना किसी बात के अच्छे पुराने दोस्तों के साथ झगड़ा कर लेता है। तो क्या लगता है कि ये औरतों के जीन्स नहीं है?